यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे जो सामान भेजा जाता है किसके द्वारा, ओनर के द्वारा। और जो सामान भेजता है ना उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब कंसाइनर। क्या बोलते हैं, कंसाइनर टू एन एजेंट, एजेंट को भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, फॉर सेल। फिर क्या लिखता है, कंसाइनर, कंसाइनर किसको बोलते हैं, जो सामान को भेजता है, जो बेचता है, ठीक है, जो सेल करता है किसको, कंसाइनमेंट पर, ठीक है, जिसको मतलब मान लो एजेंट को जो भेज रहा है, जो एजेंट को सामान भेजता है ना उसको क्या बोला जाता है, कंसाइनर। कंसाइनी जिसको सामान भेजा जाता है, जिसको सामान भेजा जाता है, याद रखना कंसाइनर और कंसाइनी, अभी आगे एंट्री भी आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, तो देखो जितना गुड्स हम लोग भेजेंगे, ठीक है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितना भी गुड्स हम लोग भेजेंगे टोटल का टोटल रिकॉर्ड किस में आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखो, किसका, कंसाइनमेंट। देखो यहाँ पर सबसे पहले सुनो, यहाँ पर सबसे पहले इसमें 3 अकाउंट बनता है, देखो ध्यान से यहाँ। एक कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन अकाउंट, कंसाइनमेंट का हिंदी क्या होता है, क्या बताए थे, प्रेषण खाता, ठीक है। तो इधर डॉक्टर और इधर कंपाउंडर। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, 3 स्टेप में बनाना। सबसे पहले स्टेप 1, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना बॉक्स भेज रहा है, क्या भेज रहा है, सब कुछ तुम लोग को लिखा रहेगा, उसको यहाँ लिख देना, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप में कंसाइनर देखना कितना एक्सपेंसेस किया है, कौन किया है, कंसाइनर। कंसाइनर जितना एक्सपेंसेस करेगा उसको टू कैश या टू क्या लिखना, बैंक का। जो जो करेगा तुम आराम से, तुम लोग सजाने में तो तेज है ही, मतलब आराम से अरेंज करके उसको बाहर कर देना। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में लिखना एक्सपेंसेस, देखो जैसे जैसे बता रहे हैं, तीसरा स्टेप में लिखना एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 तरह का होता है, कौन कौन, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक सेलिंग एक्सपेंसेस। वो देखने से पता चल जाएगा, अभी लिखवा भी देंगे कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी होगा अभी तुम लोग यहाँ लिख देना है, टू कंसाइनी अकाउंट में जो जो एक्सपेंसेस रहेगा कंसाइनी अकाउंट हेडिंग दे के, कैरिज, फ्रेड, एडवर्टीजमेंट, जो भी एनीथिंग जो भी रहेगा लिख देंगे। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में सेल करना, चौथा स्टेप में क्या करेंगे, सेल, ठीक है। कंसाइनी का लिखा रहेगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, दोनों कंसाइनी का नाम से ही लिखना, किसके नाम से लिखना, कंसाइनी के नाम से ही लिखना। चौथा स्टेप हो गया, उधार या नगद जो भी बेचेंगे। पांचवा स्टेप में कमीशन, क्योंकि जब तक सामान बिकेगा नहीं कमीशन मिलेगा कैसे एजेंट को, ठीक है। तो पांचवा स्टेप में टू कंसाइनी, कमीशन जितना मिलेगा 5%, 10% जो भी लिखा रहेगा उसका सेल का निकाल देना। उसके बाद छठा स्टेप देखना, जैसे मान के चलो, कैसे जानेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक है, या तो लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो मान के चलो हम लोग को 100 पीस भेजा, कितना पीस भेजा, 100 पीस भेजा, और यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया क्या, 80 पीस बिक गया, तो 20 पीस बचा हुआ है ना, तो 20 पीस हम लोग का क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। आगे सब पढ़ेंगे कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में ना तुम लोग का निकाल के दे देगा। उसके बाद तो तुम लोग जानता है, इधर क्रेडिट साइड जोड़ देना, डेबिट साइड जो कम होगा वो नेट प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड कम होगा तो ये पीएल को उठा के इधर लेते हैं ना, वो नेट लॉस होगा। तो देखो कंसाइनी अकाउंट में सबसे पहले समझो, कंसाइनी अकाउंट तो आधा तो वहीं से ट्रांसफर हो जाएगा, कहां से, कंसाइनमेंट अकाउंट से। जिधर जिधर कंसाइनी उसको क्रॉस लगा देना है, क्या लगा देना है, क्रॉस। जैसे देखो टू साइड में हम लोग का था ना कंसाइनी सेल वाला में, तो यहाँ लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइन, पहले वहीं से कई चीज चला देना, जो हम लोग का नहीं था कैश सेल्स था, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लिख देते हैं कैश सेल्स, और क्या था जो हम लोग का जहां जहां कंसाइनी है, इसमें जानवे करता पापा वाला फॉर्मेट बनेगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इधर क्या क्या आएगा, अगर मान के चलो कंसाइनी कुछ एडवांस दिया है, यहाँ देखो जहां कैश लिख रहे हैं वहां बैंक भी लिखा सकता है, याद रखना। अगर कुछ एडवांस दिया है तो यहाँ लिखा जाएगा बाय कैश, ठीक है। एडवांस बिल भी दे सकता है बाय बीआर, अगर बाय बीआर देगा तो बाय बीआर लिखेंगे, बिल देगा, मैं 2 तरह से एडवांस दे सकता है, या तो कैश या तो बिल। और फिर देखो अब इधर जहां जहां टू में कंसाइनी आया था ना, 2 जगह आया था, एक आया था एक्सपेंसेस में, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना, एक्सपेंसेस, और एक कमीशन में आया था, किसमें आया था, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, कमीशन, ठीक। उसके बाद जो बच गया या तो भेज देगा, बैलेंसिंग फिगर बोल दिया, नहीं जो पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में फरकना, जो पैसा फर्क रहा है उसको भेज देगा, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है, या तो नहीं भेजेगा तो वही हम लोग का बैलेंस इसके पास रहेगा, बैलेंस
सीडी। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि सेंड कर दिया तो सेंड कर देना, नहीं लिखा रहेगा तो बैलेंस सीडी लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो पैसा तो एक ही जगह से, बताओ पैसा कहाँ से आएगा, उसके पास कंसाइनिंग पर सामान बेचेगा वही ना, तो पैसा बेचेगा उसमें से देखो कुछ एडवांस दिया था वो काट लेगा, एक्सपेंसेस अपना काट लेगा, कमीशन काट लेगा, जो पैसा बचेगा या तो भेज देगा या तो बाद में हिसाब किताब करेगा, तो बैलेंस शीट ही लिखाएगा। देखो एक और अकाउंट हम लोग बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक चीज और बता देते हैं तुम लोग को, कोई भी अकाउंट लेजर का बनाते हैं तो फॉर्मेट याद रखना, पार्टिकुलर अमाउंट दे ही देते हैं, तुम लोग भी क्या याद रखेगा, क्या पार्टिकुलर अमाउंट। देखो हम लोग फिर देखो मैंने हम क्या बोले थे, मेन है कंसाइनमेंट अकाउंट, मेन क्या है कंसाइनमेंट में 2 में गया था, यहाँ कहाँ आ जाएगा, बाय में आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर, और इसका बैलेंसिंग फिगर को सीडी नहीं लिखेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बस ये बन के कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट कौन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। इसमें भी यही फॉर्मेट बनेगा, कौन फॉर्मेट बनेगा मलय, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर, यही तो बचपन से पढ़ रहे हैं कॉमर्स में ना। देखो ये भी देखो स्टॉक किधर आया था, बाई साइड में आया था, तो 2 में जाएगा, जब साथ में बनेगा तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी पहले फॉर्मेट देखो, इसका बैलेंस शीट लिख के छोड़ देंगे, बाय बैलेंस शीट लिख के छोड़ देंगे, हो गया ना। कितना अकाउंट बना बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, वही दोनों मेन है। वीडियो है वो हम बताने जा रहे हैं कि कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की, कंसाइनमेंट में जो स्टॉक बच जाता है उसका वैल्यूएशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों लोग देखिए, सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि कंसाइनमेंट स्टॉक होता क्या है। तो क्या लिख रहा है कि व्हेन ए पार्ट, ठीक है, व्हेन ए पार्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड इज सोल्ड एंड पार्ट रिमेन्स अनसोल्ड, मतलब कुछ अगर गुड्स जो भेजा जाता है जो अनसोल्ड रह जाता है, जिसको बेच नहीं पाता है कंसाइनी, उसको क्या बोला जाता है, कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बच्चों लोग कि इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो स्टॉक आता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि हम लोग का सबसे पहले कंसाइनमेंट का कॉस्ट लिखेंगे, कंसाइनमेंट का क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, कितना का कॉस्ट, मतलब कितना रुपया करके उसको भेजे थे। जैसे मान लीजिए 100 पीस हम लोग भेजे थे, 80 पीस सोल्ड हो गया, ठीक है, तो कितना पीस बचा, 20 पीस। जो 20 पीस बचा, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है, अगर मान लीजिए 10 रुपया करके भेजे थे तो 20 इंटू 10 200 रुपया होगा। और उसमें कंसाइनर का जितना एक्सपेंसेस है सब लिखेंगे, कंसाइनर का जितना एक्सपेंसेस है A to Z सब लिखेंगे, लेकिन कंसाइनी का सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आप लोग को आगे बता रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है कंसाइनी का, ये आप लोग को अभी आगे बता रहे हैं, पहले फॉर्मेट को समझिए। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या हुआ, कंसाइनर का जितना एक्सपेंसेस, लेकिन प्रोपोर्शन मतलब देखिए जो भी हम लोग एक्सपेंसेस पहले किया था कंसाइनर, मान लीजिए हम क्या बताए एग्जाम्पल लिए ना कि 100 पीस पे खर्चा किया होगा, अभी 20 पीस बचा हुआ था, अभी 20 पीस का इन एक्सपेंसेस उसमें ऐड किया जाएगा। तो प्रोपोर्शन मतलब यही चीज होता है। तो हम लोग कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का एक्सपेंसेस को ऐड करके जो हम लोग का आएगा उसको क्या बोला जाएगा, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसका किस प्रकार से, और हम लोग आगे क्या क्या एक्सपेंसेस इसमें जोड़ा जाता है और क्या क्या एक्सपेंसेस हम लोग को नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले कंसाइनर का एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या क्या आता है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस में जैसे हम लोग का कैरीज आउट वार्ड, फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग और कस्टम ड्यूटी, मतलब कंसाइनर का जितना एक्सपेंसेस A to Z सब हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनली उसमें जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, कंसाइनी एक्सपेंसेस, इधर देखिए, कंसाइनी एक्सपेंसेस में बस वही सारा एक्सपेंसेस जोड़ना है जैसे जो हम लोग का जैसे फ्रेट हो गया, क्लियरिंग चार्ज हो गया, अनलोडिंग चार्ज हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, कैरिज इनवार्ड हो गया, एक्सपेंसेस अप टू गोडाउन। गोडाउन मतलब क्या होता है, देखिए जहां से कंसाइनर के पास से सामान निकलने से लेकर,
ठीक है, कंसाइनी के पास गोदाम तक पहुंचने का मतलब रास्ता का जितना एक्सपेंसेस है वो कंसाइनी एक्सपेंसेस अगर दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय बच्चों लोग उसको ऐड करेंगे। लेकिन अगर इन सेलिंग एक्सपेंसेस दिया रहे या गोडाउन रेंट दिया रहे तो ये सब हम लोग को लेने का जरूरत नहीं है। तो बच्चों लोग देखिए आगे एक चीज और हम आप लोग को दिखा रहे हैं, आगे क्या लिख रहा है हम लोग का, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट टेकिन इनटू अकाउंट। इसमें कुछ कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि हम लोग को अकाउंट में नहीं लिया जाएगा, जैसे गोडाउन रेंट हो गया, ठीक है, जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कंसाइनी का। जो कंसाइनी ये सब जो खर्च करता है ना, ये सब क्या क्या लिखा जाता है, ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये सब जब दिया रहेगा ना तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करते समय इसको इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जिसमें निकालेंगे उस समय इसका काम नहीं करेंगे बच्चे लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए लिखा गया है कि इसको क्या करना है, देखिए लिख लेना आलसी, मतलब इसको लिख लेना है। आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं बहुत कोई, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको देखना चाहते हैं तो नोट करके रखिएगा, जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाते हैं या पढ़ते हैं तो इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चे लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो सेमेस्टर 2 का सोचे हैं लेके आएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपना फ्रेंड्स में भी शेयर करें, क्योंकि जो आप लिखिएगा वही एग्जाम में, अगर किसी को शेयर भी कर देते हैं अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसका अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा। ध्यान से यहाँ पर आप एक नया टॉपिक आ रहा है, क्या लिखता है, गुड्स कंसाइन करेगा, ठीक है। कंसाइनर कंसाइनर जो है ना, सामान जो भेजेगा ना किसको, कंसाइनी को, एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस प्राइस मतलब क्या होता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा। प्रॉफिट क्या करेगा, ऐड करके भेजेगा। तो उसको जिस तरह हम लोग किसमें आया था, ब्रांच में आया था लोडिंग, सेम टू सेम टॉपिक है ये भी। इसमें कंसाइनर क्या करेगा, तुम अच्छा समझ लो एक बार में। कंसाइनर जो सामान, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाया, अभी चले कितना नंबर तक बनाए थे, 9 नंबर तक ना, अभी 1 से लेकर 9 तक बनाए तो उसमें कोस्ट पे भेजता था सब, ठीक है। आप कैसे जानेंगे कि एग्जाम में या तो क्वेश्चन में कि तो लिखा रहेगा ऊपर में कि जो कंसाइनर सामान जो भेज रहा है वो 10% प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है। अब दो तरह का बात यहां पर है, देखो जो प्रॉफिट है वो ऑन मतलब जो लोडिंग है या ऑन कोस्ट पे भेज रहा है, किस पे भेज रहा है, ऑन कोस्ट पे अगर प्रॉफिट लिया है तो देखो लोडिंग कैसे निकालेंगे, रेट बाय 100 प्लस रेट, मतलब जितना इनवॉइस प्राइस है रेट बाय, अगर 10% है 10/110, 20% है तो 20/120, 30% है तो 30/130, ठीक है। कब, जब कोस्ट पे रहेगा तब देखो लिख दिए 20% एबव कोस्ट है, कोई जरूरी नहीं कि जो हम दिए वही रहेगा। 10% रहेगा 10/110 कर देंगे, 5% रहेगा तो 5/105 कर देंगे। ये वाला याद रखना, वहां कौन निकालने जाएगा, उतना निकालेगी तो आएगा 1/4। ये वाला सिर्फ याद रखना, बाकी सब तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो सबसे पहला बात इतना, पहले ये पार्ट समझो कि हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा कि कंसाइनर सामान भेज रहा है कंसाइनी को इतना % कॉस्ट पे प्रॉफिट लेके, तुरंत समझ आएंगे लोडिंग वाला क्वेश्चन है, क्या है, लोडिंग। दूसरा बात है किसी एक क्वेश्चन में ज्यादा ये मिलेगा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन में क्या होगा, ऑन जो प्रॉफिट लेगा ना सेलिंग प्राइस पर रहेगा। प्रॉफिट किस पे रहेगा, सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। प्रॉफिट किस पे रहेगा, सेलिंग प्राइस पर। तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस पर रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ ही रहेगा तो 20/100 करेंगे, 120 नहीं करेंगे। 25 मतलब नीचे में 100 रहेगा, अब जुटेगा नहीं। प्लस कब होगा रेट, जब ऑन कोस्ट रहेगा और वहां सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, ठीक है। लोडिंग किस किस पे निकालेंगे, बहुत बड़ा समस्या कि लोडिंग निकालते किस किस पे, तो कंसाइनमेंट जो स्टॉक बचेगा उस पर निकालेंगे और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाकी किसी टॉपिक पर निकालने का जरूरत नहीं है। तो क्या क्या हम लोग का क्लियर हो गया कि अगर गुड्स अगर इनवॉइस करेंगे, गुड्स कंसाइनर इनवॉइस करेगा एट इनवॉइस प्राइस पर। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट में एक लेसन है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। उसमें आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आज इस वीडियो में कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है ज्यादातर में ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये थ्योरी में भी आता है, और ये जो टॉपिक है इससे आप लोग क्या कीजिएगा, ये टॉपिक से आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, आप स्किप कर करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ हेडिंग दे देंगे ब्रांच, ठीक है। क्या लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट, हम लोग फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है।
तो ब्रांच अकाउंट आप लोग को पता ही है कि आप लोग अकाउंट में क्या होता है कि पार्टिकुलर और अमाउंट ना, बिना पार्टिकुलर अमाउंट का कुछ होने वाला नहीं है ना। जब से 11 क्लास में गया है, जब से 11 क्लास में गया है तब से क्या हो रहा है, एक स्केल मस्ट है ना, बिना स्केल का फॉर्मेट कुछ होने वाला नहीं है। इधर डॉक्टर मतलब डेबिट, इधर कंपाउंडर मतलब क्रेडिट। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर हम लोग का आएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है, क्या आएगा पार्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया हम लोग का। अब समझो ये तो हम लोग का फॉर्मेट हो गया सिंपल सा, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। अब हम लोग को इसमें क्या करना, शुरू कहाँ से करें। जब हम लोग स्टार्ट करते बनाना तो हम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें। जब स्टार्ट हो जाता है तो खुद ब खुद अकाउंट धीरे धीरे क्या होते जाता है, बनते जाता है। होता है ना आप लोग के साथ भी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। आइए बैलेंस बीडी में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, जो एसेट्स का जो बैलेंस रहेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। जैसे ज्यादातर में क्या आता है, कैश, डेटर और स्टॉक, ठीक है, ज्यादा हम लोग का ना यही टॉपिक ज्यादा रहता है क्या, ठीक है। तो कोई भी एसेट्स, अगर कोई भी क्या एसेट्स में लगभग ये 3 ही रहता है। अगर इसका पहले से बैलेंस दिया हुआ तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। हम स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो एक स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में हम लोग को देखो ब्रांच अकाउंट क्या होता है। ब्रांच होता है कि हम थ्योरी पहले ही बताए थे लाइव क्लास में। ब्रांच में क्या होता है, हेड ऑफिस के द्वारा सामान भेजा जाता है, ब्रांच उसको क्या करता है, बेचता है। तो हेड ऑफिस जो सामान सेंड करेगा, भेजेगा, उसको यहाँ पर लिखेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। यहाँ देखो, ठीक है, नाम ही लग रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 टॉपिक हो गया इधर। एक हम लोग का आता है टू कैश या टू बैंक, जो लिखना है, ज्यादातर बैंक ही लिखाता है। यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे। इधर 3 ही टॉपिक आता है, 1 2 1 ही 3। अब मान लो एक्सपेंसेस में है रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत सारा एक्सपेंसेस हो सकता है। तो सब जो भी रहेगा हम लोग जोड़ के क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो चलो एक चीज क्लियर हो गया कि हम लोग का इधर 3 ही टॉपिक आएगा। इधर कितना टॉपिक आएगा, 3 आएगा, बैलेंस बीडी, गुड्स सेंट टू ब्रांच और एक्सपेंसेस। ये हो गया 3 टॉपिक हम लोग का इधर। इसके बाद अब हम लोग को इधर क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय कैश रिसीव्ड, बाय कैश रिसीव्ड। देखो तो ब्रांच से हेड ऑफिस 2 ही तरह से कैश रिसीव कर सकता है। ब्रांच में 2 ही तरह से कैश आता है, एक कैश सेल्स, ठीक है, क्या आता है, कैश सेल्स, और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ये 2 टॉपिक से ही हम लोग का ब्रांच में कैश आता है। तो जो कैश आएगा वो डायरेक्ट किसको भेज देना है, हेड ऑफिस को भेज देना है। इधर हो गया एक टॉपिक। इधर देखो, एक देखो, कभी कभी मान के चलो कभी गुड्स अगर भेजा जाता है, डिफेक्टिव गुड्स हो गया या कुछ टूटा फूटा निकल गया तो उसको वापस कर दिया जाता है। इसका उल्टा जस्ट इधर लिखना, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, सॉरी, हाँ, गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ लिख देंगे रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू एचओ मतलब हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस का बुक में बनता है, ठीक है, जो ब्रांच अकाउंट बन रहा है ना वो हेड ऑफिस का बुक में ही बनता है। तो इधर भी 3 टॉपिक, इधर भी 3 टॉपिक। और जो देखो बैलेंस बीडी इधर है तो बैलेंस सीडी किधर आ जाएगा, जितना हम लोग का एसेट्स बचेगा ना, जैसे कैश जितना क्लोजिंग रहेगा लिख देंगे, डेटर जितना क्लोजिंग रहेगा लिख देंगे, और स्टॉक जितना क्लोजिंग रहेगा इधर लिख देंगे। ओके, तो ये हम लोग का कितना टॉपिक है, 3 और 3 6, याद रखना, 3 इधर और 3 उधर, ज्यादातर यही आता है। उसके बाद हम लोग को पता ही है कि क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा और डेबिट साइड कम रहेगा, तो नेट प्रॉफिट कहलाता है ना, क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। अब एक चीज क्लियर हो गया। एक इसके साथ साथ ध्यान देना, इसके साथ साथ एक क्या बनता है, डेटर अकाउंट भी बनता है, ठीक है। डेटर कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे देख के, फॉर्मेट जब बताएंगे ना तो देख के ही पता चल जाएगा कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। डेटर अकाउंट,
ठीक है, डेटर्स, डेटर मतलब कस्टमर, जिसको हम लोग, और फॉर्मेट तो आप लोग को पता ही है, फॉर्मेट क्या बनता है, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर, अभी हम बिना फॉर्मेट का बना दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये एसेट्स होता है, इसका बीडी इधर लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। इधर एक ही टॉपिक और आएगा, टू क्रेडिट सेल्स। क्या आएगा, टू क्रेडिट। जहाँ सिंपल है, वैसे देखो कुछ कुछ और आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब भी आता है, लेकिन इस चैप्टर में जितना जरूरत है हम उतना ही लिख रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जितना जरूरत है उतना ही लिख रहे हैं। इधर क्या क्या आएगा, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बाय सेल्स रिटर्न, बाय बैड डेप्ट, ठीक है, बाय बैड डेप्ट, बाय डिस्काउंट अलाउड, और जो बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी। अब बोले सर डेटर अकाउंट क्यों बनाएंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो ध्यान से बता देते क्यों बनाएंगे और कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो तो बता दिए। देखो यहाँ पर तुम देख रहा होगा ध्यान से कि हम लोग का इसमें, यहाँ देखो इसमें डेटर का बीडी चाहिए, तो बीडी अगर दिया रहा था बहुत अच्छा बात है, बीडी लिख देंगे। एक चाहिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो ये अकेला कैश लिखा था यहाँ पर, आप बैलेंस सीडी यहाँ पर लिखा था। ये तीनों टॉपिक में से, ये तीनों टॉपिक में से अगर कोई एक मिसिंग रहा, ठीक है, तीनों टॉपिक में से कोई मिसिंग रहा और क्वेश्चन में बैड डेप्ट डिस्काउंट सब दिया हुआ रहा, तो तुरंत समझ जाओ कि हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना है। डेटर अकाउंट से हम लोग को तीन ही टॉपिक उठाना है जो कि हम लोग का इसमें काम है। क्या क्या काम है, बीडी सीडी और बाय कैश। ठीक है, ट्रांजैक्शन अकाउंट का स्टेप वन। स्टेप वन में देखो क्या करना, ठीक है, स्टेप वन देखो ऐसे लिख देते हैं, स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन में हम लोग जितना तरह का एसेट्स रहेगा सब यहाँ पर लिखना। ठीक है, टू ऑल एसेट्स, याद रखना जितना एसेट्स रहेगा सबको हम लोग को यहाँ लिखना है, लेकिन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट क्या करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस छोड़ के, कैश एंड बैंक बैलेंस छोड़ के। बताओ क्यों, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो भी बनाएंगे ना, इसलिए इसमें कैश और बैंक छोड़ के। ठीक है, तो ऑल एसेट्स पहला स्टेप वन में जितना तरह का एसेट्स रहेगा सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा देखो स्टेप टू, देखो स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग बनाएंगे तब स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे तब स्टेप नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी स्टेप बता दे रहे कि सबसे पहले बैलेंस शीट से भी लिख देते हैं। कहां से लिखना है, तो बैलेंस शीट से लिखना है, कुछ नहीं, अमाउंट कुछ नहीं चेंज करना है, नम बुक वैल्यू पर लिखना है। ठीक है, किस पे लिखना, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी को यूज करना है। ठीक है, एक चीज हम लोग का स्टेप वन क्लियर हो गया। स्टेप टू में ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, जैसे बाहरी आदमी को जैसे देना, जैसे बीपी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, क्रेडिटर हो गया, ये सब, ये भी बुक वैल्यू पर बैलेंस शीट से लिखना है, बैलेंस शीट से बुक वैल्यू। ठीक है, तो दो स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया। एक स्टेप हम लोग का क्या हो गया कि ऑल एसेट्स को लिखना है, और सेकंड हम लोग का स्टेप क्या हो गया, जितना तरह का एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ, दो स्टेप हो गया। हम अभी क्या बोले थे कि डिल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, एसेट्स को बेचा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे बाय स्टेप फोर, बाय स्टेप थ्री, सॉरी स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे, एसेट सोल्ड। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे, बाय एसेट सोल्ड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट्स को हम लोग को बेचने वाला लिखेंगे। एसेट सोल्ड में क्या क्या लिखेंगे, ऐसे एसेट सोल्ड नहीं लिखते, जो टॉपिक लिखे वही लिखते। बाय बैंक, बाय बैंक या कैश जो भी रहेगा क्वेश्चन में, बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी है यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी एसेट्स को कैश में बेचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, जो भी टॉपिक रहेगा उसको बाय एसेट सोल्ड में हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स जब बिकने लगता है, सुनो ध्यान से, जब एसेट्स बिकने लगता है तो हो सकता है कोई पार्टनर क्या बोला, ठीक है, मान लो कोई पार्टनर बोला कि नहीं हम एसेट्स को खरीद लेंगे, तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स खरीदेगा तब बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा से याद रखना, अभी तीनों डिल्यूशन में चलेगा ये फॉर्मेट,
यहाँ लिख देते हैं एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड। फिर से समझो, एसेट्स टेकन बाय लिख दो, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, फिर से समझो दोबारा। स्टेप 1 में जितना तरह का एसेट्स रहेगा लिख देंगे बैलेंस शीट से। ये दोनों चीज बैलेंस शीट से, एडजस्टमेंट देखने का जरूरत ही नहीं है इस समय। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को बैलेंस शीट से लिख लेंगे, फिर लायबिलिटीज को बैलेंस शीट से लिख लेंगे। कौन लायबिलिटीज को? एक्सटर्नल, मतलब इसमें कैपिटल आइटम नहीं लेना है, कैपिटल रिजर्व पीएल ये सब नहीं लेना है, जनरल रिजर्व सब। तो दो चीज हम लोग बैलेंस शीट से लिख लेंगे, उसमें एडजस्टमेंट देखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जितना यहाँ एसेट्स लिखा हुआ रहेगा वो एडजस्टमेंट में हम लोग को बोला हुआ रहेगा कितना में सेल हो रहा है। जितना में सेल होगा, अगर कैश में सेल हो रहा है तो बाय बैंक लिख देंगे, और अगर कोई पार्टनर मान लो लिख दिया कि बिल्डिंग टेकन बाय पार्टनर है ए, यहाँ लिखेंगे बाय ए कैपिटल बिल्डिंग टेकन ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। अब देखो एसेट लिख दिए, लायबिलिटीज लिख दिए, एसेट्स को बेच दिए। अब चौथा स्टेप, ठीक है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या बोले थे कि अब जितना लायबिलिटीज है वो हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड। ठीक है, क्या क्या लायबिलिटीज पेड हो जाएगा, जैसे क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और एक चीज और लिख देते रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये हमेशा याद रखना, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस सब दिया रहेगा, अंदर में ऐसे जोड़ के, ठीक है, अंदर में ऐसे जोड़ के एक बार अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जिस तरह एसेट्स को पार्टनर ले रहा था, उसी तरह कोई लायबिलिटीज अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो उसका नाम लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। ठीक है, लायबिलिटीज पेड। ये हो गया हम लोग का। अब सुनो ध्यान से, इतना ही टॉपिक ज्यादातर आता है जितना हम लिखे ना, 4 स्टेप। स्टेप 1 में हम लोग का चल गया क्या, एसेट्स। स्टेप 2 में लायबिलिटी, एसेट्स को बेचे, लायबिलिटी को क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए। अब देखो या तो इधर कम होगा या तो इधर कम होगा। ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ते थे, अगर मान के चलो इधर कम होता है क्योंकि डिल्यूशन है, ज्यादातर नेट लॉस होगा। इधर ज्यादा, इधर क्या आ रहा है, कम आएगा, तो इधर लिखेंगे बाय नेट लॉस। ठीक है, मान के चलो ए और बी हम मान लेते हैं पार्टनर, जो भी रेशियो दिया रहेगा रेशियो में हम लोग नेट लॉस को बांट देंगे और हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता, इसमें जितना तरह का एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचेंगे और लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसको जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसको लिखो अच्छा से, तो समझो इसका जर्नल एंट्री देखो, यहीं से देख के हम लोग कर सकते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री देखो समझो। स्टेप 1 जैसे किए थे, देखो डेबिट में किए तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड लिखे ना, तो देखो लिखेंगे 1 नंबर एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जो जो एसेट्स रहेगा सब नाम लिखाएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, बूइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 1 नंबर हो गया, यहीं से एंट्री कर लो। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या किए थे, ए एंट्री किए थे, तो उधर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो लायबिलिटी डेबिट होगा। तो लिख देते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लिखने मतलब जो जो रहेगा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, ज्यादा लंबा चौड़ा नरेशन देने की जरूरत नहीं है। 2 हो गया। तीसरा स्टेप में हम लोग एसेट्स को बेचे थे, तो देखो अगर बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कोई पार्टनर ले लिया, ठीक है ना, अगर मान लो कोई पार्टनर ले लिया, तो पार्टनर ले लेगा तो यहाँ पार्टनर का नाम लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट हो जाएगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड, बीइंग एसेट्स सोल्ड। नरेशन में लिख भी सकता है क्या क्या सोल्ड किए हैं।
4 नंबर में लायबिलिटी पेमेंट करें तो डेबिट साइड है, तो रियलाइजेशन को डेबिट करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर ले रहा है लाइबिलिटीज को टेकन तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया। 5वां में नेट लॉस का एंट्री कर दो, नेट लॉस क्रेडिट में है ना, तो डेबिट होगा ए बी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए बी टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो समझ गया ये। देखो इधर से हम लोग क्या किए बताओ, एंट्री याद करने का तुम लोग को जरूरत ही नहीं है, हम लोग का अकाउंट से एंट्री हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम जो भी दिया हुआ रहेगा। फिर इधर से बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आया समझ में? तो देखो यहाँ पर ध्यान से, गार्नर वर्सेस मरे रूल जब भी आता है तो याद रखना, थ्योरी में जब भी आता है तो कितना मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का। मतलब अभी 15 मार्क्स का, जब 20 मार्क्स का रहता था तो 20 मार्क्स में आता था, और जब 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो 16 मार्क्स में आता था। अभी तुम लोग का मैक्सिमम कितना मार्क्स है? 15। तो 15 मार्क्स में तुम लोग का आएगा। तो सबसे पहले देखो, हम जैसे तुम लोग को सुटेबल तरीका से छोटा छोटा में लिख दिए हैं और समझा के लिखे हैं। देखो ध्यान से, जैसे पार्टनर कौन कौन था बताओ, गार्नर, मरे और विल्किंस, 3 पार्टनर था, गार्नर, मरे और विल्किंस। और कैपिटल कितना था? कैपिटल दो तीनों का अलग अलग था, तीनों का कैपिटल क्या था? अलग अलग था। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था ना वो क्या था? इक्वल, बांटता था तीनों इक्वल। ठीक है, बांटता था तीनों इक्वल, लेकिन कैपिटल तीनों का अलग अलग था। और पार्टनर का क्या नाम था? गार्नर, मरे और विल्किंस। ठीक है, अब क्या है, इसमें से विल्किंस हो गया इंसॉल्वेंट, यहां तक सब ठीक था। विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया, क्या बोला हम? नथिंग टू पे, कुछ भी पे करने योग्य नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है, लिख देना, नथिंग टू पे, कुछ भी पे करने योग्य नहीं है। और डिसोल्यूशन का डेट क्या था? 30 जून 1990। ठीक है, इसी तरह आंसर तुम लोग भी लिख देना अच्छा से सजा के। बैलेंस शीट याद कर लेना इसका, सुनो यार ध्यान से, बैलेंस शीट इसका याद कर लेंगे, बैलेंस शीट नहीं भूलेंगे। बैलेंस शीट में पॉन्ड में लिखना, पॉन्ड अच्छा से तुम लोग बना लेना, नहीं तो पॉन्ड लिख देना, नहीं बना पाएगा सिंबल तो पॉन्ड क्या करना? लिख देना। कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है, गार्नर, मरे का इधर कैश दिया हुआ है, विल्किंस का कैपिटल दिया, लॉस ऑन क्या दिया है? रियलाइजेशन दिया है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट डिट्टो याद करना है। ठीक है, बैलेंस शीट हम लोग को याद रखना है, तब हम लोग का पूरा मार्क्स आएगा, थ्योरी हम लोग बनाएंगे। है, तो ये नंबर नहीं लिखे तो बैलेंस शीट याद करके क्या करेंगे? फॉर्मेट, और ये पूरा फॉर्मेट पूरे डिट्टो जैसे जैसे जो जो अमाउंट है पूरा याद रखना है। ठीक है, अब सुनो, तो ये हम लोग का कंडीशन था कि इस तरह से बैलेंस शीट था। तो अब हुआ क्या, जब इंसॉल्वेंट हुआ ना, सुनो यहाँ पर कहां से केस मुकदमा हो गया? जब विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो पता है तुम लोग को इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होता है? एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट्स को क्या किया जाता है? एसेट जब डिल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो एसेट्स को क्या किया जाता है बताओ? बेचा जाता है, और लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है। जब एसेट्स बिका ना तो क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया। ठीक है, किसको पेमेंट कर दिया? क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया, और जो लोन एडवांस था उसका भी पेमेंट हो गया। लेकिन जब कैपिटल का बारी आया ना पेमेंट करने का, जैसे हम लोग डिविजन 1 में पढ़ते थे, किसमें पढ़ते थे? डिविजन 1 में पढ़ते थे ना हम लोग, तो क्या पढ़ते थे? जिधर घटा उधर कैश। कैपिटल अकाउंट में ए का घटा ए लाया, बी का घटा बी लाया, सी का घटा सी लाया, ए को ओवर हो गया था, ए लेके गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हम लोग अब तो इंसॉल्वेंट है विल्किंस, विल्किंस तो बोल दिया भाई हम कुछ तो लेके आएंगे नहीं, तो सब कुछ हम लोग का हो गया, जैसे जितना एसेट्स बिका। ठीक है, एसेट्स बिक गया तो उससे हम लोग का क्या हुआ? क्रेडिटर पेमेंट हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, लेकिन क्या पेमेंट नहीं हो पा रहा था? कैपिटल से पेमेंट नहीं हो पा रहा था। अब हुआ क्या, सुनो, अकॉर्डिंग अब क्या हुआ, जैसे पहले का जो ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 का जो एक्ट था ना, उसके अनुसार उन लोग क्या किया, जो भी लॉस था, देखो विल्किंस बोला हम इतना पैसा नहीं लाएंगे तो लॉस में आ गया। ठीक है, और रिलायंस लॉस कितना हुआ? 635, सब मिला कितना लॉस हुआ? तो इन लोग क्या किया ना, रूल के अनुसार कि जो लॉस था, जो हम लोग का टोटल लॉस 898 पाउंड हुआ था, वो लॉस को क्या किया इन लोग? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। इक्वल रेशियो में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, जब कैपिटल अकाउंट बनाने लगा ना, जब कैपिटल अकाउंट बनाने लगा, विल्किंस तो दिवालिया था, उसका जितना लॉस था इन लोग दोनों अपना इक्वल रेशियो में, क्योंकि हम लोग का रेशियो क्या था? इक्वल था ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया लॉस को। अब लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अब गार्नर का क्या हुआ?
जो गार्नर का कैपिटल तो ज्यादा था, तो गार्नर को क्या हुआ, ठीक है, गार्नर को पैसा निकल रहा था, गार्नर लेके जाने लगा पैसा, लेकिन मरे का क्या हुआ, तो कैपिटल भी उसका कम था और ऊपर से इतना उसको लॉस हो गया कि घर से उसको लेकर आना पड़ा। ठीक है, कितना लेकर, घर से उसको पैसा लाना पड़ने लगा, किसको, मरे को। ठीक है, मोरे को घर से पैसा वापस लेके आना पड़ने, मतलब घर से प्राइवेट एसेट से हम लोग को लेके आना पड़ने लगा। तब क्या हुआ बताओ, वो भी जानता है उसको कितना लेके आना पड़ रहा था, 135 पाउंड। कितना पाउंड, बट दिस सिचुएशन मुरे सफर मैक्सिमम 135 पाउंड इसको लाना पड़ा। और इसी का जस्ट उल्टा गार्नर को उल्टा पैसा मिलने लगा, कितना, 2051 पाउंड। अब हुआ दोनों में विवाद हो गया कि बताओ, लॉस जब हम लोग बियर कर रहे हैं, बराबर लॉस बियर कर रहे हैं, तो हमको घर से लाना पड़ रहा है, तुम्हारा रिसीव बैक हो रहा है, मतलब तुम पैसा वापस लेके जा रहा है, तो इन लोग कैश कर दिया। तब तो लिखे देन कैश वाज इंस्टीट्यूटेड, तब कैश क्या हो गया, केस हो गया। ठीक है, अब जब केस हो गया तब मुकदमा चला कोर्ट में, उसका डिसीजन क्या हुआ कि जो उन लोग डिसीजन क्या सुनाया पूरा स्थिति को देखते हुए, कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है, जो इंसॉल्वेंट नहीं है, वो क्या बोला, रिलायंस लॉस को तुम लोग को लाना पड़ेगा। मान के चलो ए बी सी है, सी इंसॉल्वेंट है, तो ए और बी को क्या बोला, तुम लोग जितना रिलायंस लॉस होगा तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और जो भी डिफिशियंसी होगा पार्टनर का, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो भी डिफिशियंसी होगा, उन लोग कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। किस रेशियो में बियर करेगा, कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, कब किस कंडीशन में क्या निकालते हैं, इसके बाद बता रहे। ठीक है, इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, सुनो यहाँ पर ध्यान से, कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का बहुत बड़ा, हम लोग जब भी बनाते हैं तो बहुत हम लोग को कंफ्यूजन आता है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैपिटल जब फिक्स रहेगा, याद रखना, जब कैपिटल रहेगा क्या, फिक्स, तो सबसे बड़ा बात है हम लोग कैसे जानेंगे कि कैपिटल फिक्स है। ठीक है, दिया हुआ रहेगा, या तो करंट अकाउंट लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ रहेगा, या तो करंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ रहेगा, करंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा, करंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, या तो कैपिटल फिक्स लिखा हुआ रहेगा, या तो फिर कैपिटल फिक्स्ड क्या रहेगा, लिखा रहेगा। तो दो कंडीशन हम लोग का है पहचानने का। ठीक है, हम लोग का दो कंडीशन है कि कैपिटल फिक्स है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें ओनली, देखो ध्यान से, यहां पर ओनली कैपिटल बैलेंस विल बी कंसीडर, विल बी कंसीडर। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कैपिटल बैलेंस को लेना, जितना कैपिटल रहेगा ना उतना को ही लेना। लेकिन एक हम लोग का होता है कैपिटल फ्लैक्चुएट, व्हेन कैपिटल क्या रहेगा, फ्लैक्चुएट, मतलब कुछ नहीं लिखा रहेगा, फिक्स है कि क्या है, फ्लैक्चुएट मतलब अस्थाई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थाई। अस्थाई रहेगा तो याद रखना, देखो यहाँ पर अस्थाई रहेगा तब थोड़ा सा हम लोग इसमें झमेला, हम लोग का क्या आएगा, कैपिटल बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल बैलेंस में हम लोग जोड़ देंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, जितना एकुमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा उतना लिखना तो नहीं है, लेकिन एक दो को लिख देते, रिजर्व फंड हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब, डेबिट बैलेंस रहेगा तो लॉस हो जाएगा। उसके बाद रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। तो ये सब जो टॉपिक दिया रहेगा तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ लेंगे, उसका जोड़ के जो कैपिटल आएगा ना दोनों का, उसको निकालेंगे, समझ गया ना। ये हम लोग का हुआ लास्ट एग्रीड कैपिटल, लास्ट एग्रीड कैपिटल, ठीक है, फॉर रेशियो, फॉर रेशियो, लास्ट एग्रीड कैपिटल फॉर रेशियो, इस कैपिटल पे निकालेंगे। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा याद रखना कि अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तब कैपिटल पर निकालना, नहीं तो अगर हम लोग कैपिटल फ्लक्चुएट है क्वेश्चन में, अगर मान लो कैपिटल फ्लक्चुएट है भी और ये सब टॉपिक नहीं दिया हुआ तो कैपिटल पे ही निकलेगा, और कैपिटल फ्लक्चुएट है ये सब टॉपिक दिया रहेगा तो जोड़ के निकालना, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी जोड़ जोड़ के निकाले थे। ठीक है, लिख लो। तो चलिए बच्चों, आज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बच्चों सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आप लोग का आज जो हम फॉर्मेट बताने जा रहे हैं, जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो 15 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, लगभग चांस बनता है, ठीक, थ्योरी में।
तो फॉर्मेट एकदम फिक्स है कि जब तक आप लोग को कोई समझाएगा नहीं तब तक फॉर्मेट आप लोग को दिमाग में घुसने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो जो कि आप लोग के लिए यूजफुल है वो पहले से अपलोड किया हुआ है, हम उस सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है ये लेसन का क्या नाम है। ठीक है, तो लेसन का नाम है हम लोग का इंसॉल्वेंसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और आप लोग का थ्योरी से भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ सकता है या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग का आ सकता है, दोनों टॉपिक हम लोग का आ सकता है। तो आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कुछ चंद दिनों बाद ही हम लोग का क्या है एग्जाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सबसे पहले हम लोग का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। ग्रॉस, जीएल मतलब ग्रॉस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू रैंक मतलब कितना देना है, और एसेट्स मतलब तो जान ही रहे हैं, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू के अनुसार इसका कितना वैल्यू है, और एस्टिमेटेड टू रिलाइज मतलब कितना रिलाइज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें लिस्ट एच तक रहता है, जिसमें रहता है लिस्ट एच, लिस्ट ए एज पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड, तो लाइन पर चढ़िए, आप लोग को नहीं चढ़ाना है। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग कोई प्रकार का सिक्योरिटी नहीं रखे हैं, जैसे क्रेडिटर हो गया। ठीक है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है ये सब बहुत सारा टॉपिक है, तो ज़्यादातर यही सब हम लोग का आता है। ये हो गया बी आर डिस्काउंटेड हो गया, वो लिख देते क्योंकि लगभग सब क्वेश्चन में ये रहता है बी आर डिस्काउंटेड। ये हम लोग का लिस्ट ये हो गया, इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और लिख देते हैं एक्स्ट्रा, इधर भी हम लोग अमाउंट सेम टू सेम हम लोग इधर भी लिख देंगे। ठीक है ये हो गया हम लोग का लिस्ट ए। उसके बाद हम लोग आते हैं लिस्ट बी में, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोग के लिए है। लिस्ट बी एज पर फुल्ली फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब होता है कि कोई अगर हम लोग क्रेडिटर है ना, उसको हम लोग सिक्योरिटी ज्यादा दे दिए हैं, जितना का लोन लिए हैं उससे सिक्योरिटी क्या है ज्यादा। मान लिया हम लोग 10 रुपया लोन लिए हैं, 12 रुपया सिक्योरिटी दे दिए हैं, 10 रुपया लोन लिए हैं, 20 रुपया सिक्योरिटी दे दिए हैं, तो इसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितना का लोन रहेगा, ठीक है, जितना का लोन रहेगा उसमें से सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, माइनस। जो यहाँ पर सरप्लस बचेगा ना वो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, इसका हम बताएंगे अभी, फॉर्मेट जब पूरा बताएंगे ना तो हम लोग देखिएगा, आप लोग को हम लोग फॉर्मेट भी यहाँ पर सरप्लस को लिखेंगे भी। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, लिस्ट बी हो गया। फिर हम लोग चलते हैं लिस्ट सिक्योर एज पर पार्टली सिक्योर। पार्टली सिक्योर मतलब क्या होता है, मतलब इसमें हम लोग सिक्योरिटी रखेंगे, गिरवी रखेंगे, लेकिन लोन से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे लोन हम लोग का दिया रहेगा, लोन में से हम लोग सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो बचेगा ठीक है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, इसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, इसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इसको बाहर नहीं करेंगे, अमाउंट को इधर बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी तो है नहीं, उल्टा हम लोग ज़्यादा, हम लोग का सरप्लस है इसमें। तो लिस्ट सी हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं लिस्ट डी में, एज पर प्रीफरेंशियल। प्रीफरेंशियल मतलब क्या होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है बच्चों कि जो हम लोग को पहले देना, ज़्यादातर हम लोग का इसमें आता है सैलरी, टैक्स और वेजेज। ठीक है, जितना टैक्स, जितना प्रकार का टैक्स है या तो एक्ट के द्वारा जितना भी हम लोग देते हैं वो हम लोग को क्या कहलाता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर कहलाता है। ये सब जोड़ के हम लोग इधर लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, अमाउंट इधर बाहर नहीं करेंगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे करके रखते हैं, फिर बाद में उधर हम लोग जाते हैं। ये हम लोग का लाइबिलिटीज क्लियर हो गया। तो लाइबिलिटीज में लगभग सब लिस्ट ए में ही जाता है, लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर, लिस्ट सी में पार्टली सिक्योर, लिस्ट डी में प्रीफरेंशियल। ऐसे हम लोग को याद भी करना है। चलिए ये तो हम लोग का हो गया। तो बच्चों आप लोग वीडियो तब तक लाइक कर लीजिए। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एसेट्स। ठीक है, लाइक करने में, कमेंट करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी नहीं करना है, अच्छा से कीजिए। आप लोग के लिए देखिए एकदम अच्छे से वीडियो बनाया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में लिस्ट ई एज पर प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखना है बच्चों, प्रॉपर्टी लिखना है। जैसे कैश हो गया, कैश तो सेम रहेगा, प्लांट एंड मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक, मशीन हो गया,
अब तो आप लोग को पता ही बहुत सारा एसेट्स होता है ना, फर्नीचर ईटीसी लिख देते, ठीक है। इसको हम लोग दोनों साइड हम लोग अमाउंट जितना, जैसे मान लीजिए 5,000 मिलेगा 4,000, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे, यहाँ 4,000 लिखेंगे, ठीक। वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप लोग खोजने का जरूरत नहीं है। तो ये लिस्ट ए हम लोग का क्या हो गया, लिस्ट ई। अब आते हैं हम लोग लिस्ट एफ, एज पर बुक डेप्थ। बुक डेप्थ में बोले तो डेटर, बुक डेप्थ, ठीक है। बुक डेप्थ ऐसे रहेगा, गुड, डॉटफुल और बेड, ठीक है। अगर ये तीनों दिया रहेगा तो हम लोग गुड, पूरा गुड रहेगा। डाउटफुल में हम लोग को क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितना मिलेगा, बेड, बेड होगा, इसमें 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो छोटा लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को एक फ्रेम में पूरा आप लोग का फॉर्मेट आ जाए और आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में, समझने में आसानी हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक फ्रेम में लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लिस्ट एफ के बाद लिस्ट जी में, एज पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर एक लाइन देना है, यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लोग सरप्लस को ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस। ऐड क्या करेंगे बच्चों, जो सरप्लस हम लोग का यहाँ आया हुआ रहेगा ना, जो यहाँ पर सरप्लस आया हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस कर देंगे। प्रिफरेंशियल, हम 15 मार्क्स में क्वेश्चन फिक्स है कि आना है, तो आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं तो आप लोग एकदम सीरियस से पढ़ने के लेकर, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा, अगर और अच्छा से आप लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम अपना प्ले स्टोर में तो ऐप में हम डाले हैं, आप लोग स्टोर सेक्शन में जाके बीओ का भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इसका भी क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस रहेगा वो हम लोग का आंसर आएगा, लिस्ट एज पर डिफिशियंसी, क्या आएगा, एज पर डिफिशियंसी। ओके, तो ये हम लोग का क्या कंप्लीट हुआ बच्चों, डिफिशियंसी अकाउंट क्लियर हो गया। यही फॉर्मेट हम लोग आप लोग का 15 मार्क्स में आएगा। लेकिन हम लोग अभी यहीं नहीं रुकेंगे, अब हम लोग क्या बनाएंगे, डिफिशियंसी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा ये टॉपिक ही हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी आप लोग को स्किप नहीं करना है, वीडियो से निकलना नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल में दीजिएगा, इसको डिफिशियंसी लिखना है, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बनाते हैं डिफिशियंसी अकाउंट, जो कि हम लोग का जगह वहां पर है। तो चलिए बच्चों, अब हम आप लोग को बताते हैं डिफिशियंसी अकाउंट, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखना है, पूरा फॉर्मेट को अच्छा से समझना है। डिफिशियंसी अकाउंट में हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले इधर लिखना है कैपिटल, कैपिटल हो गया, तो मेन टॉपिक हम लिख देते हैं, इधर लिखना है डिफिशियंसी, ठीक है। जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा सब इधर लिखाएगा, ठीक है। जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा वो इधर लिखाएगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटी से हम लोग को छूट मिलता है तो इधर लिखाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखाएगा, ठीक है। ज्यादातर यही सब टॉपिक हम लोग का ज्यादा आता है इधर। उसका जितना, जैसे कोई ड्राइंग है तो इधर लिखाएगा। जितना तरह का लॉस है, कोई भी लॉस याद रखना है, कोई भी लॉस इधर लिखाएगा। लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, ये सब का कितना हम लोग का, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया, कितना हम लोग को लॉस हुआ। मान के चलिए 10,000 का था, 8,000 ही मिला, 2,000 का लॉस हुआ, तो सब सिर्फ लॉस को यहाँ पर लिखना है। फिर इधर आएगा बी आर डिस्काउंटेड, ठीक है, बी आर डिस्काउंटेड है वो लिखाना है। लॉस फ्रॉम बुक डेप्ट, मान लीजिए जो पैसा डूबा था ना यहाँ पर टॉपिक्स पर, ये हम लोग का लिखना है। लॉस फ्रॉम बुक डेप्थ, लाइन हम पतला दे दिए हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्या, मतलब बोलने का मतलब जितना तरह का लॉस होगा सब इधर लिखाएगा और जितना तरह का प्रॉफिट होगा सब इधर लिखाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो हम लोग का टॉपिक हम लोग के सामने आ गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। जल्द से जल्द इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग का एनपीओ में, ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग का एनपीओ में हम लोग को पहला सबसे पहले टॉपिक जो बनता है वो हम लोग का आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग का ज्यादातर अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो हम लोग का ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ रहता है, और हम लोग इससे क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है।
आज हम लोग क्या अभी फिलहाल क्या समझेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस और इनकम लिखा था। हम बहुत छोटा फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है, जो हम फॉर्मेट बनाए हैं वो बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें से बहुत सारा टॉपिक हम हटा दिए हैं क्योंकि बाद में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे फिर हम लोग समझ के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत होता है, इनकम भी बहुत होता है, सब लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाएंगे, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखाता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस बीडी लिखते हैं। कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है, कैश बुक जैसा बनता है। जितना पैसा आया, जितना जितना रिसिप्ट होगा, ठीक है, जितना रिसिप्ट होगा वो टू में जाएगा और जितना पेमेंट होगा वो बाय में जाएगा। और इसमें हम लोग को ईयर को ध्यान में नहीं रखना है, वो किसी भी ईयर का पैसा आएगा तो रिसिप्ट में जाएगा और किसी भी ईयर का पैसा पेमेंट करेंगे तो हम लोग का किधर जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। सिर्फ हम लोग को क्या देखना है कि इसमें से हम लोग का कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ईयर नहीं देखना है। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जब ये बनाएंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, तो हमेशा याद रखना इसमें हम लोग करंट ईयर का सिर्फ एक्सपेंसेस लिखेंगे और करंट ईयर का ही सिर्फ इनकम लिखेंगे। लेकिन हम लोग का इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो भी पैसा आएगा सब टू में और जो भी पैसा जाएगा वो बाय में जाता है, पेमेंट साइड में। इसका फॉर्मेट याद रखना, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक। और ये रियल अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है और ये हम लोग का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो हम लोग का नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस पे चलता है, चंदा पर चलता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का ही हिंदी होता है चंदा, ठीक है। तो इसमें देखो लास्ट ईयर का जो पैसा मिलेगा, करंट ईयर का जो पैसा मिलेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए जो पैसा मिलेगा, तीनों एक साथ जोड़ के, ठीक है, तीनों हम लोग एक साथ जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। उसका जितना तरह का पैसा आएगा सब टू में जाएगा। वो डोनेशन हो सकता है, लेगेसी मतलब वसीयत से प्राप्त धन, ठीक है। अगर मान लो को वसीयत से प्राप्त धन मिलता है, वो हो गया एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, लोकल रेंट, सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग जो भी हम लोग का आएगा, ठीक है। इंटेंट और रिसिप्ट रहेगा तब लिखाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग का कैश में रिसिप्ट होगा ए टू जेड इधर आएगा। और जितना तरह का पेमेंट हम लोग दो प्रकार का करते हैं, एक कैपिटल पेमेंट और एक रिवेन्यू पेमेंट। दोनों में क्या अंतर है, कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है कि हम लोग एसेट्स खरीदे, वो बिल्डिंग हो सकता है, बुक हो सकता है, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत हम दो चार यहाँ लिख दिए हैं, बहुत सारा। कोई भी अगर हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। तो वो हम लोग का हम क्या बोले, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नहीं देखना है कि हम लोग क्या खरीद रहे, पैसा जा रहा है तो बाय में, पैसा आ रहा है तो टू में। वो हम लोग को चूज करना है। जब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, जिस समय पढ़ेंगे उस समय हम लोग देख लेंगे कौन पैसा आ रहा है कौन जा रहा है। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना रहेगा तो हम लोग आराम से देखेंगे पैसा आ रहा है तो टू में, जा रहा है तो बाय में। एक चीज और बता दें, जैसे हम लोग का सिर्फ डोनेशन लिख दिया, तो जैसे आप सिर्फ डोनेशन लिख देगा तो ऐसा हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं ना, तो डोनेशन हम लोग को आएगा, हम लोग डोनेशन किसी को देंगे नहीं, ठीक है। ज्यादातर में क्या होगा, डोनेशन आएगा। उसके बाद जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश या बैंक आएगा, ठीक है। कैश या बैंक, कैश दिया रहेगा तो कैश बैंक आएगा, बैंक दिया रहेगा तो कैश आएगा, और सिर्फ कैश दिया रहेगा तो सिर्फ कैश आएगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग का जस्ट लाइक ये कैश अकाउंट जैसा हो गया। ये क्या है, कैश अकाउंट जैसा कैश बुक ही बना रहा है, समझो। अब आ जाओ हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहला बात क्या है, ये हम लोग का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे इनकम, ठीक है। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में हम लोग का एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक हेडलाइन हम दिए हैं यहाँ पर कि ऑल करंट ईयर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, ठीक है। रिवेन्यू का मतलब होता है, ठीक है, रिवेन्यू का मतलब होता है जो हम लोग डेली रोजमर्रा में जो खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू, ठीक है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ ध्यान देना, हम क्या लिखें, एक टॉपिक में हम एक टॉपिक में हम बताएं, किसी भी टॉपिक में होगा तो यही काम करना है। हम सैलरी में लिखें, हो सकता है रेंट में होगा, हो सकता है रिपेयर में होगा, हो सकता है एडवर्टीजमेंट में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ क्या है, तुम ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना। क्या याद रख लेना कि सैलरी, ठीक है, सैलरी हम एक एग्जांपल लिए किसी में भी था, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओ
देखो जो ओ एस दे के लिखे ना ऑब्लिक एस, आउटस्टैंडिंग सी वाई मतलब करंट ईयर, ठीक है, सी वाई मतलब करंट ईयर है, ठीक है, सी वाई मतलब करंट ईयर, पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर। लिख लो कहीं पर, अगर दिक्कत हो रहा है तो अभी लिख लो, सी वाई मतलब करंट ईयर, जो वर्ष चल रहा है वो हम लोग उसको बोलते हैं करंट ईयर। पी वाई मतलब होता है प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग का बीत गया, ठीक है, जो पिछला साल है। तो हम लोग को ये चीज ही टॉपिक हम लोग को क्लियर करना है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो ध्यान दो यहाँ पर, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होगा और करंट और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। और ये टॉपिक हम लोग का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। एडवांस को ही प्रीपेड भी बोला जाता है, ये भी लिख लो कहीं पर, अगर दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम सब कुछ छोटा सा फ्रेम में नहीं घुसा पा रहे हैं, ठीक है। एडवांस को ही क्या बोलते हैं, प्रीपेड भी बोलते हैं। एडवांस को क्या बोलते हैं, ऑनलाइन आ रहा है सबको समझ में आ जा रहा है, आवाज सब आ रहा है सबको ठीक से, ठीक है, तुम बिंदास होके पढ़ो। देखो यहाँ ध्यान से, तब क्या बोल रहे थे कि एडवांस को प्रीपेड लिख लो, ठीक है। हम यहाँ दोनों टॉपिक नहीं लिखे क्योंकि एक ही फ्रेम में हमको समझाना, तो पूरा फॉर्मेट को भी समझा देंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और क्या है कंज्यूमर स्टोर, सब टोटल समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड पिछले साल का प्लस होगा और करंट ईयर का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। पिछले साल का प्लस होगा और करंट ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। याद रखना, उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग का उल्टा। उसके बाद एक हम सैलरी में एक एग्जांपल लिए हैं, ये किसी में भी ये एग्जांपल हो सकता है, रेंट भी रहेगा तो इसी तरह करेंगे, और दोनों साथ में नहीं भी रह सकता, सिर्फ आउटस्टैंडिंग भी रह सकता है, जो रहेगा मतलब ये फॉर्मूला पर पुट करना है। रेंट, अब जितना तरह का खर्च हम बहुत कम लिखे हैं, देखो इसमें हम जितना तरह का खर्च है, खर्च तो बहुत होता है, हम बहुत कम लिखे हैं। और कोई तरह का अगर हम कोई एसेट्स हम लोग अगर बेचते हैं, कोई फिक्स एसेट्स अगर हम लोग बेचते हैं और लॉस होता है, इधर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट होगा तो बाय साइड लिखेंगे, ठीक है। एक चीज हम लोग और ध्यान देंगे यहाँ पर, बाय साइड में हम लोग जाएंगे तो करंट ईयर का रिवेन्यू लिखेंगे, सिर्फ करंट ईयर का। अगर पिछला साल का दिया रहेगा तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। प्रीपेड, एडवांस को प्रीपेड बोलते हैं, अभी बताइए थे, पेड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर का प्लस होगा, करंट ईयर, याद कर लेना ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस, प्रीवियस ईयर का माइनस। एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीवियस ईयर का प्लस और करंट ईयर का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। उसका जितना तरह का इनकम है, अब जितना तरह का इनकम बोलने का मतलब क्या है, आपको एसेट्स बेचेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, अगर कोई एसेट्स बेचेंगे उसमें जो हम लोग को प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर नहीं लिखाएगा, ठीक है। वो कैपिटल वो लिखाएगा, सॉरी वो लिखाएगा, मतलब कोई एसेट्स बेचेंगे वो जो कैश आएगा वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इनकम लिखना है हम लोग को, सिर्फ हम लोग को इनकम नेचर का जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, लॉकर रेंट हो गया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, एडमिशन फी हो गया। कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे, जैसे लेगेसी, जो एक बार आता है, जो बार बार आता है उसको इनकम बोलते हैं, जो कभी कभी आता है उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। तो क्या क्या आता है कभी कभी, तो लेगेसी हो गया, इंडोमेंट फंड हो गया, ठीक है, डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, मान लो डोनेशन है हम लोग का, डोनेशन मान के चलो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर एनीथिंग, कुछ भी, अगर डोनेशन फॉर कुछ लिख दिया, ठीक है, इनकम में हम लोग का डोनेशन भी जाएगा, इनकम में हम लोग का क्या, जनरल डोनेशन जाएगा, याद रखना, कौन डोनेशन जाएगा, जनरल डोनेशन। अगर कोई भी डोनेशन में डोनेशन फॉर अगर लिख दिया कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर कोई भी फंड के लिए लिख दिया, तो यहाँ पर वो नहीं लिखाएगा, वो फिर लाइबिलिटीज हो जाएगा, और उसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन, ठीक है। अगर डोनेशन हम लोग दे रहे हैं लेकिन जनरल फंड के लिए नहीं दे रहे, हम लोग किस लिए दे रहे हैं, तो लाइब्रेरी के दे, उसको सिर्फ लाइब्रेरी में ही खर्च करना है, तो उसको स्पेशल डोनेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें समझ जाएंगे। जो हम 2-3 टॉपिक क्लियर कर दिए, लेगेसी रहेगा नहीं लिखना, इंडोमेंट फंड रहेगा तो नहीं लिखना, और स्पेशल डोनेशन रहेगा तो नहीं लिखना, ठीक है। ये सब टॉपिक हम लोग का क्या होता है, कैपिटल इनकम कहलाता है, तो ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे। लाइफ मेंबर फी, सॉरी ये याद आ गया, एक लाइफ मेंबर फी रहेगा ना, वो इनकम साइड में आ सकता है, लाइफ मेंबर फी रहेगा, लाइफ मेंबर, ये लाइबिलिटीज होता है, हमेशा याद रखना, ये हम लोग का लाइबिलिटीज होगा, इनकम होगा, और लाइफ मतलब एक साथ हम लोग एक ही बार वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन गया, तो हमेशा याद रखना वो हम लोग का क्या कहलाएगा, ये लाइबिलिटीज कहलाएगा, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो।
इसमें रुक जाओ, एक इसमें जो हम लोग का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि देखो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं होगा। तो याद रखना इसमें सरप्लस आता है और इसमें, और इधर घटेगा तो डिफिसिट आएगा, डिफिसिट मतलब कमी। तो दोनों में से एक ही आएगा, या तो कमी या तो सरप्लस। ठीक है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लो एक। अब देखो यहां पर ध्यान से एक टॉपिक और बता रहे हैं, फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग का ना कुछ ऐसा मतलब स्पेशल कुछ टॉपिक के लिए हम लोग फंड बना के रखते हैं, जैसे स्पोर्ट फंड। ठीक है, स्पोर्ट फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया। तो सबको सबका क्या, अगर किसी का फंड बना हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग का किसी का फंड अगर बना हुआ है तो उससे जितना रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा उसी से माइनस होगा, और उससे जितना रिलेटेड इनकम रहेगा वो उसी में क्या होगा, प्लस। और हमेशा याद रखना ये बैलेंस शीट में हम लोग का लायबिलिटी साइड में जाएगा। किधर जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। लायबिलिटी में पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखना। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग का होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। देखो लायबिलिटीज फंड में देखो स्पेसिफिक फंड लिख देते हैं, यहाँ स्पेसिफिक फंड यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो जो भी फंड है, यहाँ प्राइज फंड भी हो सकता है, टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, और मैच फंड भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी रहेगा। किसी भी प्रकार से रिलेटेड टू मतलब फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम रहेगा तो इसमें प्लस कर देना। ठीक है, जैसे डोनेशन फॉर फंड, डोनेशन फॉर फंड, मान लो फंड में डोनेशन आ रहा है, ठीक, या तो फिर इंटरेस्ट ऑन फंड, मान लो फंड में हम लोग का इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो जो टॉपिक से, जो इनकम से हम लोग का क्या होगा, फंड हम लोग का इंक्रीज करेगा, उसको क्या करना है बताओ, जोड़ देना है। और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड, और फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस रहेगा तो माइनस कर देना। फॉर्मेट यही है, अब कुछ भी रह सकता है। सब्सक्रिप्शन फॉर मान लो मैच फंड है तो जोड़ देंगे, मैच एक्सपेंसेस रहेगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैच फंड के बारे में बता रहे। आपको इन्वेस्टमेंट भी बना रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट रहेगा, इधर लिख देना। अब यहाँ बैलेंस शीट को बराबर मत करने लगना। ठीक है, ये सब किस में होता है, तो मैच फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, जनरल फंड नहीं आएगा। ठीक है, तो सब से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो इसमें सब माइनस हो जाएगा। और कभी मान लो ऐसा कंडीशन आ जाता, बनाता होगा तो देखता होगा, कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता था कि फंड बैलेंस से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, फंड बैलेंस से ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। वैसा कंडीशन में जो एक्सेस होगा यहाँ तो नील हो जाएगा। मान के चलो 100 रुपये यहाँ आया, 100 रुपये खर्च है तो यहाँ नील हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 100 रुपया है, खर्च 105 रुपया है, तो यहाँ 100 करके नील कर देंगे। जो 5 रुपये एक्स्ट्रा होगा वो हम लोग का जाएगा रिसिप्ट एक्सपेंडिचर साइड। कहाँ जाएगा, वो एक्सपेंडिचर साइड चल जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, हम लोग का हो गया फंड बेस अकाउंटिंग। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद हम लोग का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट एक। एनपीओ में सबसे बड़ा झमेला है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना कि जब ये जो कुछ मेंबर होता है, कभी देता है, कभी कुछ बाकी रख लिया, कुछ एडवांस में दे दिया। लेकिन हम लोग को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है, करंट ईयर का लिखना है। इसी में हम लोग का, तो देखो अगर मान के चलो इसका हम दो फॉर्मेट बता रहे हैं, एक अकाउंट बता रहे हैं और एक स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो दोनों में से कब क्या लगाना है, तो अगर मेंबर सब दिया हुआ रहेगा तो अकाउंट बना के ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अकाउंट बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर देखो इसका फॉर्मेट बता देते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। तो देखो इधर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बीडी लिख देते, बीडी मतलब यहाँ प्रीवियस ईयर में,
जो प्रीवियस ईयर का रहेगा ना, पीवाई हम बार बार बोल दिए थे, पीवाई को लिख लेना प्रीवियस ईयर। तो जो पहले से हम लोग का सब्सक्रिप्शन रहेगा, पहले का पिछले साल का बाकी प्रीवियस ईयर को उसको यहाँ लिखेंगे। और एडवांस, ठीक है, एडवांस जो रहेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर या तो बीडी, इसको जो भी लिखना है, ठीक है। पिछले साल का जो एडवांस रहेगा उसको यहाँ लिखना है, और यहाँ भी लिख ही देते हैं इन प्रीवियस ईयर। अब सुनो यहाँ पर, यही दो हम लोग लिख दिए ना, अब इसी से पूरा बना देंगे। देखो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर यहाँ है तो करंट ईयर यहाँ आएगा उल्टा साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, ठीक। एडवांस प्रीवियस ईयर इधर है तो करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर यहाँ पर आएगा। तो देखो हम लोग का 4 टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब 2 टॉपिक और हम लोग को इसको बीच में घुसाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे, यहाँ क्या लिखेंगे, मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जितना मेंबर पर मेंबर जितना देगा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इधर क्या लिखेंगे, बाय बैंक, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। अब यहाँ करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर भी लिख रहे हैं, बताते हैं क्यों। सुनो, दोनों क्यों लिखे, मान के चलो प्रीवियस ईयर में क्या था, बाकी 100 रुपया था। कितना बाकी था, 100 रुपया। क्वेश्चन में क्या लिखा, 80 रुपया ही अभी मिला है, ठीक है। कितना मिला है, 80 रुपया। तो 20 रुपया अभी भी बाकी है, तो जो बाकी रहेगा ना वैसा कंडीशन में तो ये बहुत कम रेयर केस में आएगा, तब यहाँ प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी हम लोग का लिखाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का जो बैलेंस है सब्सक्रिप्शन का वो यहाँ लिखाएगा, और करंट ईयर में जितना सब्सक्रिप्शन बचेगा बाकी वो इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, तो जो यहाँ पर हम लोग का लिखाएगा। बैंक में जितना टोटल सब्सक्रिप्शन चाहे किसी वर्ष का हो, बाय बैंक में लिखा जाएगा। एडवांस पिछले साल का रहेगा तो लिखेंगे, और करंट ईयर का यहाँ लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 ये तीनों दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये तीनों दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब 6 में से एक मिसिंग रहेगा, ठीक है, 6 में से एक मिसिंग रहेगा तो एक निकल जाएगा, ठीक है। इसको ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद जब ये ले लेगा उसके बाद एक हम स्टेटमेंट तरीका से वही बता रहे हैं कि अगर मान लो मेंबर ला क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम लोग स्टेटमेंट के तरीका से किस प्रकार से इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बनाएंगे। हम लोग कब बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे जब मेंबर सबका क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, दैट हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। जितना हम लोग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट दे सकता है, नहीं भी देगा तो चलेगा। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का प्लस हो जाएगा, अब प्रीपेड, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्लस हो जाएगा, और प्लस करके यहाँ लिखेंगे, फिर ये दोनों प्लस करके यहाँ लिखेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, वहाँ करंट है तो यहाँ प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और प्रीपेड वहाँ प्रीवियस ईयर है तो यहाँ पर करंट ईयर हो जाएगा, और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, और जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा वो हम लोग का कहलाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो। इसके बाद एक अब हम लोग पढ़ते हैं एक और फॉर्मेट हम लोग का इसमें होगा कंज्यूमेबल स्टोर के बारे में। कुछ ऐसा हम लोग का क्या बोलते हैं, ऐसा स्पोर्ट मटेरियल हो गया या कुछ हो गया, ये सब क्या होता है ना कि हम लोग का कंज्यूम होता है, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट एक ले लो। यूज करते हैं वैसे वैसे उसका मात्रा क्या होते जाता, कम होते जाता। जैसे स्टेशनरी हो गया, खेल कूद का मटेरियल हो गया, पोस्टेज हो गया, मेडिसिन हो गया, इस सब में हम लोग को इस तरह से निकालेंगे जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक हम स्टेटमेंट बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जानता ही अकाउंट में अगर कुछ नहीं रहेगा तो पार्टिकुलर अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पेमेंट
फॉर स्टेशनरी। देखो मेरे एग्जाम्पल स्टेशनरी लिए हैं, मेडिसिन भी हो सकता है, स्पोर्ट मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स भी हो सकता है। एड, अब एड पर ध्यान दो, जो एड होगा उसी का उल्टा फिर लेस होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस होगा, बाहर में लिख देते हैं डायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग का आ जाएगा एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। हम लोग अगर एडवांस दिए हैं क्रेडिटर को प्रीवियस ईयर का तो प्लस हो जाएगा, ठीक। और क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग एकदम फॉर्मेट याद रहेगा तो सिर्फ एक वहाँ पे अमाउंट दिया रहेगा, हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। तीनों चारों प्लस करके हम लोग यहाँ लिख देंगे लेस। अब इसी का उल्टा लिख दो, ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। यहाँ प्रीवियस ईयर है तो नीचे में हम लोग करंट ईयर कर देंगे, एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर करंट ईयर। वहाँ क्लोजिंग डेटर है तो यहाँ क्रेडिटर है तो यहाँ कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर, और तीनों जोड़ के यहाँ पर माइनस कर देंगे, और जो यहाँ पर आएगा वही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। वही सब टॉपिक हम लोग का फिर कहाँ लिखाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक। कैपिटल फंड, पूंजी कोष, सुनो हम लोग इसको क्या करते थे पहले, हम लोग मतलब बिजनेस में अगर हम लोग रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको बोला जाता है कैपिटल फंड। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो याद रखना, और कब निकालेंगे, ठीक है। जब भी बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो फिक्स है कि कैपिटल फंड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो सुनो ध्यान से, ओपनिंग, या तो ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स एट बिगनिंग लिख देते हैं क्या, एसेट्स एट बिगनिंग करके एट बिगनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। जो भी वर्ष है हम लोग का उसका सबसे फर्स्ट में, ठीक है, शुरू में हम लोग का क्या क्या एसेट्स है, ठीक है। जैसे मान के चलो कैश है, बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर है, ईटीसी लिख देते हैं। कुछ भी मान लो दिया रहेगा सबको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, सबको एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और लेस लायबिलिटीज एट बिगनिंग, बिगनिंग मतलब जो वर्ष के शुरुआत में, ठीक है। जैसे मान के चलो दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग सब में दिया रहेगा, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, और कुछ भी और बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कुछ जो भी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड कब निकालेंगे, जब बैलेंस शीट हम लोग को बनाने के लिए दिया रहेगा, और प्लस पिछले साल का एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों हम लोग का दिया हुआ रहेगा, या तो सिर्फ एसेट्स भी दिया रहेगा तो लायबिलिटीज नील माल के बन जाएगा, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज पिछले साल का दिया हुआ रहेगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, लाइफ मेंबर फी, लेगेसी, इंडोमेंट फंड, ठीक है, स्पेशल डोनेशन या डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। ये सब टॉपिक हो गया तो ये सब हमेशा याद रखना। और एडवांस सब्सक्रिप्शन
करंट ईयर, ये सब रहेगा तो हमेशा याद रखना ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाएगा, फाइनल बैलेंस शीट का। ठीक है, हमेशा कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज साइड। ठीक है, यही सब ज़्यादा हम लोग को दिक्कत करता है, लाइफ मेंबर फी, लेगेसी, इंडोमेंट फंड, ठीक है, स्पेशल डोनेशन और सब्सक्रिप्शन सब। अब सब्सक्रिप्शन में भी अगर उस तरह से स्पेशल कुछ लिखा रहेगा तो सब्सक्रिप्शन में भी यही सब टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, और तो इसमें वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसका हिंदी समझो, इसका हिंदी क्या होता है? संयुक्त उपक्रम। ठीक है, होता क्या पहले फिर दोबारा समझ लो एक बार। ज्वाइंट वेंचर एक प्रकार का क्या है? पार्टनरशिप। मतलब दो, कम से कम दो आदमी चाहिए, तो फिक्स हो गया। कम से कम दो आदमी मिलके जो बिजनेस करेगा वो भी क्या? तो पार्टनरशिप क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक छोटा सा भी कोई बिजनेस का एक टुकड़ा उठाएगा उसको वो कंप्लीट ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट। जैसे देखो ध्यान से, और लैंग्वेज में लिखा हुआ कि ज्वाइंट वेंचर एक प्रकार का क्या है? टेम्पोररी पार्टनरशिप है। टेम्पोररी मतलब समझा, अस्थाई नहीं चलेगा, बिजनेस अस्थाई नहीं चलेगा। ठीक है, काम खत्म, बिजनेस काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। मतलब उसके बाद क्या लिखता है? कम से कम दो और अधिक से अधिक भी आदमी इसको बिजनेस कर सकता है। ठीक, फॉर ए लिमिटेड पीरियड, कोई तय समय के लिए दोनों साथ में आया, तीनों साथ में आया, चारों साथ में आया, बिजनेस खत्म हो गया, काम मतलब टॉपिक खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, बिजनेस भी खत्म हो गया, पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन एक चीज और है क्या? इसका विदाउट नाम, इसका नाम का कोई फर्म नहीं होता। हम सबसे अच्छा एग्जांपल नहीं बताए कि देखता है अभी जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा आ रहा है, बहुत को देखना, बहुत अगल बगल में हम लोग भी देखते, कोई दो आदमी मिल के भी खिलौना बेचता है, दो आदमी मिल के होटल खोल दिया, तीन आदमी मिल के मान के चलो कोई झूला लगा दिया। ये सब जैसे दुर्गा पूजा खत्म होगा हिसाब किताब करेगा, जैसे हिसाब किताब का जो भी होगा, प्रॉफिट लॉस जो एनीथिंग जो भी होगा बांटेगा, फिर बिजनेस पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई पुल बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई घर बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों साथ में आता है, बिल्डिंग बन के बिक गया, ठीक है, पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया कि ज्वाइंट वेंचर मतलब टेम्पोररी पार्टनरशिप। एक ही सेंटेंस में याद रखो, टेम्पोररी पार्टनरशिप है और ये बिना नाम का चलता है। ठीक है, बिना नाम का। अब एक तुम लोग का अकाउंट इसमें बताए, इसमें तुम लोग को बुक में सबसे पहले क्या दिया हुआ? एंट्री। सुन लो, बुक में क्या दिया हुआ है? एंट्री दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, सबसे पहले अकाउंट समझाते थे, अकाउंट से एंट्री हम लोग को खुद ब खुद हो जाएगा। क्या लिखते हैं? अगर एक वेंचर, ठीक है ना, मान लो एक वेंचर ही अकाउंट को, मान लो दो वेंचर है, इसमें वेंचर बोला जाता है, सुन लो, चीज बताने भूल गए, इसमें क्या बोला जाता है? उसमें पार्टनर बोला जाता था ना, इसमें वेंचर। ठीक है, को वेंचर मतलब मान के चलो जो है ए और बी है तो दोनों को वेंचर है, उसमें पार्टनर बोला जाता है, तो इसमें क्या बोला जाता है? को वेंचर। तो अगर मान लो एक ही को वेंचर अपने पास रिकॉर्ड रखता है, दोनों को नहीं रखता है, एक कोई रखता है बस, तो देखो कैसे रहता है, सुनो यहाँ पर ध्यान से। पहला टॉपिक देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप 1 हम यहाँ पर लिखे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लिखे हैं? स्टेप 1। और स्टेप 1 क्या है? सुन लो, अब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू से सोचो कि हम लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दोनों मिलके, तो या तो अपने अब दुकान है उसका सामान लगा देंगे, सिंपल। देखो 4 टॉपिक में 1-2 टॉपिक रह सकता है। यहाँ पर देखो सब ध्यान से, परचेज मतलब अपना, देखो यहाँ लिख दिया ऑन स्टॉक। ऑन स्टॉक मतलब क्या है? मान लो बर्तन का दुकान है, दो आदमी मिलकर बर्तन का दुकान करने जा रहा है, दोनों मिलके, ठीक है, तो उसका जो दुकान में बर्तन वो भी तो उठा के लेके जा सकता है, तो उसको लिखेंगे टू परचेज। नगद खरीदे, जैसे अभी बोले ना कि कोई नया है, अगर मान लो नया खरीद के लेके आएगा तो टू कैश। उधार खरीद के लेके आएगा तो टू वेंडर, या जो तुम्हारा को वेंचर है वो लगा देगा सामान को तो उसका नाम लिखाएगा, उसका क्या लिखाएगा? तो 4 कंडीशन हो सकता है, या तो अपना सामान लगाएंगे, या तो नगद खरीदेंगे, या तो उधार खरीदेंगे, या तो हम जिसके साथ करने जा रहे हैं टेम्पोररी पार्टनरशिप वो गुड्स को लगाएगा। ठीक है, 4 कंडीशन में 1-2 कंडीशन रहेगा, तो क्लियर हो गया नहीं? हम अपने लगाएंगे तो टू परचेज, खरीद के लगाएंगे तो टू कैश या टू बैंक ही लिखना, ज़्यादातर बैंक ही रहता है। उधार लाएंगे तो वेंडर, और अगर मेरा पार्टी लगा देगा जो है को वेंचर तो उसका नाम लिख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ आओ, अब जानता है जैसे बिजनेस स्टार्ट होगा ना, तो तुरंत खर्चा भी तो होगा। तो देखो हम अपने करेंगे, तो इसलिए हम अकाउंट बना के समझा रहे हैं कि ज़्यादा समझ में आएगा। हम अपने करेंगे तो टू कैश, मेरा को वेंचर करेगा तो उसका नाम लिख देंगे,
को वेंचर जो जो करेगा उसका नाम लिखाते जाएगा सब चीज में। उसके बाद अगर पैसा डूब गया, कोई भी तरह का लॉस होगा, सिर्फ बेड डेप्ट नहीं, कोई भी तरह का लॉस होगा दोनों को बियर करना पड़ेगा। तो कोई भी तरह का ज्वाइंट लॉस होगा तो इधर लिखा है, जैसे हम एक तो लिखे हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर और या बेड डेप्ट, तो टू डेटर डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद अपना कमीशन को कमीशन लिखेंगे, ध्यान दो, अपना कमीशन को क्या लिखेंगे, कमीशन। हम लोग अपने, मान लो हम ये है, हम अपना बुक में अपने बना रहे, तो हम अपना जो कमीशन लेंगे उसको क्या लिखेंगे, कमीशन। लेकिन उसको जो कमीशन देंगे उसका नाम लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, नाम ब्रैकेट में लिख देंगे, कमीशन जैसे हम लिखे हैं ना वैसे। अपना जो नेट प्रॉफिट होगा उसको पीएल लिखेंगे और उसका नेट प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, को वेंचर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इधर हम लोग का क्या क्या हो गया, खरीदना, खर्च करना, कमीशन लेना, कितना सिंपल है। इधर आ जाओ, इधर बेचने का सिर्फ रहेगा, जो माल बच जाएगा वो अगर बेचेंगे, नगद बेचेंगे तो बाय कैश, तो फिर को वेंचर के द्वारा बेचा गया तो उसका नाम लिखेंगे, और उधार बेचा गया तो क्या लिखेंगे, डेटर। सामान बच गया तो अपने पास बचा तो अनसोल्ड स्टॉक, और को वेंचर ले लेगा तो क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक, लिखो इतना। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर इसी के नीचे तुम लोग लिखना, जगह होगा तब, ठीक है, जगह होगा तो इसी के नीचे लिखना। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो एंट्री तुम लोग को बताते, उसके बाद फिर दोबारा एंट्री लिखाएंगे। एंट्री और है, सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ देखो सब एंट्री पहले याद करने का तरीका तुम लोग को बताते हैं। इधर जितना है सब में ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, और जैसे क्रम से करेंगे, क्रम मतलब ये नहीं कि सबसे पहले बेचने का ही कर देंगे, माल आया ही नहीं है बेच भी दिए पहले। देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज बीइंग स्टॉक टेकन इनटू बिजनेस, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर बीइंग गुड्स इन्वेस्ट बाय को वेंचर, ठीक है। ये हो गया इधर का, इधर में सब डेबिट होगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट अकाउंट या डेटर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन और टू को वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल और को वेंचर अकाउंट। हो गया इधर का एंट्री। बेचने का एंट्री इधर डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ज्वाइंट को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड बाय को वेंचर। डेटर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। देखना अब इतना एंट्री लिख देंगे ना तो आधा क्या मतलब 90% एंट्री अकाउंट याद रहेगा। तुरंत दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाए, भी नहीं बोलने के दिमाग नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। सुनो यहाँ पर ध्यान से, जो हम लोग बनाएंगे तुरंत दिमाग लगाएंगे, क्या, अरे परचेज डेबिट में जाता है तो फिक्स है कि परचेज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाए। जैसे एक्सपेंसेस देखेंगे तो ना वो ज्वाइंट वेंचर का डेबिट में लिखाता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन, ओ कमीशन डेबिट में जाता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, उसका कमीशन है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी।